सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे द केस ऑफ रोनाल्ड अराहो एंड जेरार्ड मार्टिन। जी हाँ, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। इन्होंने हाल ही में रिन्यू किया अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ जेरार्ड मार्टिन की। तो जेरार्ड मार्टिन ने अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया अपना अंटिल 2028। 3 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। तो जेरार्ड मार्टिन जिन्होंने अभी तक 18 मैचेस खेले हैं, 2 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिशन। एंड ऑनेस्टली मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक लगा। ठीक है, एज़ अ बैकअप डिफेंडर मेरे को सही लगा बाल्दी का। तो इसका ओपिनियन मैं अपना आगे दूँगा कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा लगा, कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। इसका मैं ओपिनियन आगे दूँगा। तो अब मैं बात करना चाहूँ तो रोनाल्ड अराओ की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो रोनाल्ड अराओ ने अपना अभी हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है अंटिल 2031 फॉर 5.5 ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 6 सीज़न का ये कॉन्ट्रैक्ट है। एंड और इन्होंने मांग की थी हाई वेजेस की। तो बार्सिलोना इन्हें पिछले 2 सीज़न से, यानी कि 2 साल से अप्रोच कर रही थी कि हाँ भाई, तू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले हमारे साथ। क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक ही था, जहाँ तक मेरे को याद है। 2026 तक था, 1 साल था। और अभी रूमर्स भी आ रही थी कि जुवेंटस इंटरेस्टेड है रोनाल्ड अराउहो में, एंड रोनाल्ड अराउहो वांट्स टू लीव बार्सिलोना फॉर जुवेंटस। सो ठीक है। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट इसकी हाई वेजेस है। वेजेस अभी रिवील तो नहीं हुई आई थिंक। एंड तो ये था 2031 तक का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। सो अगर मैं रोनाल्ड अराउहो की बात करूँ तो रोनाल्ड अराउहो कॉन्ट्रैक्ट था 2026 था, 6 तक का, और ये इनका लास्ट ईयर होता है। नेक्स्ट ईयर वो फ्री ट्रांसफर में जा सकते थे किसी भी क्लब में। सो बार्सिलोना चूज टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर वो जाता भी है तो थोड़े पैसे दे के तो जाए कम से कम। तो यार रोनाल्ड अराउहो की बात करें तो हाँ, क्या बताऊँ भाई इस बंदे के बारे में। तो रोनाल्ड अराउहो, जो कि हमारा बेस्ट डिफेंडर था पिछले 2 सीज़न से, एक गलती करता है। लास्ट सीज़न यूसीएल मैच होता है क्वार्टर फाइनल्स का सेकंड लेग, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, जहाँ पे ऑलरेडी बार्सिलोना के पास लीड होती है। अर्ली मिनट्स में गोल मारते हैं सेकंड लेग में बार्सिलोना, ऑफ द कर्टेसी ऑफ रफीनिया। अच्छा गोल था, लीड ले लेते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर रोनाल्ड अराउहो एक एमेच्योर मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे वो बारकुला को एक ईज़ी टैकल कर देते हैं, जिससे उन्हें डायरेक्ट रेड कार्ड मिल जाता है। एंड उससे हमारा पूरा यूसीएल कैंपेन जो इतना अच्छा चल रहा था अंडर ज़ावी, वो पूरा बर्बाद जाता है। एंड हम लोग क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाते हैं, पीएसजी हरा देती है। नहीं तो फाइनल तक के चांस थे, क्योंकि नेक्स्ट अपोनेंट हमारा डॉर्टमुंड होता है। एंड फाइनल हमारा क्लासिको होता है, जहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन फॉल दो। तो रोनाल्डो ने एक मिस्टेक की, ठीक है, उससे इनको बहुत गाली पड़ी फ्रॉम द बार्सिलोना फैन। इवन मैंने भी दी थी, क्योंकि बहुत ही अमेच्योर मिस्टेक थी। एंड सम वर्ड्स ऑफ गुंडोगान उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किए, जो कि एक्चुअली में ट्रू थे एंड फैक्ट्स थे। उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत गंदा हो गया था। सो ठीक है, गुंडोगान नेक्स्ट ईयर चले जाते हैं। बात वो नहीं है। बात ये है कि रोनाल्डो अराउहो फिर अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पर जाते हैं, जहाँ पे कोपा अमेरिका के मैच चल रहे होते हैं। एंड ही गॉट इंजर्ड, वो इंजर्ड हो जाते हैं। अभी शायद लास्ट मंथ या दिसंबर में ही वापस लौट के आते हैं, अपना एक आध मैच स्टार्ट करते हैं। पहला मैच स्टार्ट होता है बारबास्टो के अगेंस्ट कोपा डेल रे में, देन सेकंड मैच। एंड फिर वो क्लासिको में आते हैं, बिकॉज इनिगो मार्टिनेज इंजर्ड हो जाते हैं। तो पॉइंट मेरा सिर्फ इतना है, मैं ये सब बता रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि पिछले 2 सीज़न तक वो हमारा बेस्ट डिफेंडर था। एंड इस सीज़न उसका एटीट्यूड पूरा चेंज होता है, वो जाना चाहता है छोड़ के। वो जब पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ था, एंड ही वाज सेइंग दिस इज़ द क्लब ऑफ माय लाइफ, मैं ला मासिया का प्लेयर नहीं हूँ, मैं बहुत ही बाद में आया, लेकिन मैं अपने आप को एक बार्सिलोना का प्लेयर समझता हूँ, ला मासिया का प्लेयर समझता हूँ। वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली। एंड रिसेंटली जो उसका एटीट्यूड था, वो जो रूमर्स आ रहे थे कि जुवेंटस इंटरेस्टेड एंड रोनाल्डो अराउहो वांट्स टू लीव, वो जाना चाहता है, बिकॉज़ ही वोंट बी एबल टू कंपेयर, ही कांट बी compete विथ एक 17 साल का लौंडा कुबार्सी एंड 33 साल का बुड्ढा निको मार्टिनेज। वो उनके साथ कंपीट नहीं कर सकता, एक हार्ड वर्क नहीं कर सकता अपनी पोजीशन के लिए। एंड इन माय ओपिनियन कि हाँ, उसको चले जाना चाहिए था। अगर उसके अंदर ये एटीट्यूड, उसके अंदर सेकंड डाउट्स आ रहे हैं कि हाँ, उसको जाना है, तो भाई चला जा, मैं नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा। ऑल्दो सम प्लेयर्स डिड से कि प्लीज स्टे रोनाल्डो अराउहो, फॉर एग्जांपल लेवेंडोव्स्की, जो खुद अनसर्टेन है नेक्स्ट सीजन के लिए। एंड गावी सेज, गावी तो चल ठीक है। आई डोंट थिंक अगर आपके अंदर सेकंड डाउट है तो आपको रुकना चाहिए। एंड रोनाल्डो अराउहो, ऑल्दो वन थिंग की मेरे को अच्छी लगी, उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया। उस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू में एक रिलीज क्लॉज है 65 मिलियन का, जिसने मेरा दिमाग का दही कर रखा है, एंड दिमाग का भूसड़ा कर रखा है। कि बंदा 65 मिलियन, जहाँ प्लेयर्स लाइक गावी, पेद्री, लमीन यमाल को 1 बिलियन के रिलीज क्लॉज मिले, ताकि कोई भी टीम आके, कोई भी क्लब आके ले नहीं जाए हमारे प्लेयर, उसका रिलीज क्लॉज पे करके। यहाँ पे रोनाल्डो वो बोलते हैं कि अभी भी मैं अनसर्टेन हूँ, मुझे नहीं पता बार्सिलोना में कब तक टिक पाऊंगा। आप मेरा नेक्स्ट जो अभी समर ट्रांसफर विंडो होगा, उसमें आप मेरा रिलीज क्लॉज कर दी 65 मिलियन का। कोई क्लब आती है, अगर मेरा मन नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा। सो ही इज लिटरली टॉइंग विद बार्सिलोना। डेको को अच्छा नेगोशिएट करना चाहिए था, बट ही फेल्ड। और उन्होंने डेको ने कह दिया, हाँ भाई, तेरे को जैसा चाहिए मैं करूँगा भाई, तू बस रुक जा। ऑल्दो कि वो नेक्स्ट ईयर चला जाता, फ्री में चला जाता, लेकिन एक इंसल्ट टाइप की है इस क्लब के लिए कि आप प्लेयर की मनमर्जी कर रहे हैं, जो कि नीडेड नहीं थी, जो कि नहीं हो सकती थी मेरे हिसाब से, नहीं करना चाहिए था डेको को। खैर हो गया। और फिर इंक्रीमेंट भी हो जाएगा इस रिलीज क्लॉज में, अगर समर ट्रांसफर में रुकता है तो जनवरी 2026 में जो ट्रांसफर विंडो होगी, उसमें रिलीज क्लॉज 80 मिलियन का हो जाएगा। तो यार फिर भी एक कम है, अगर आप एक डिफेंडर है जो कि रिन्यू करने के बाद बोलते हैं दिस इज क्लब ऑफ माय लाइफ, मैं यहाँ पे और समय तक रुकना चाहता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। एंड फिर आपके रिलीज क्लॉज में ये सब निकलता है, तो दिस शोज कि आप अनसर्टेन है इस क्लब को लेकर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, सेकंड डाउट्स आ रहे हैं। एंड योहान क्राइफ ऑलवेज सेज कि अगर आपके अंदर सेकंड डाउट्स है तो प्लीज लीव द क्लब इमीडिएटली। आई थिंक अराउगो भी ये करना चाहिए, भाई तो चला जा। अगर तेरे को ज़्यादा डाउट है तो चला जा, नेक्स्ट सीजन चला, 65 मिलियन देके चला जा भाई, लेकिन अगर रुकना चाहते तो अच्छे से रुक। हाँ, तो खैर यही था मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।